हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बजरंग जी, लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा आप कर रहे हो, क्या क्या समस्याएं वो व्यापारियों को आ रही है? आपके सामने ही है। आज व्यापारी लूट पिट रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापार व उद्योग लगातार देश व प्रदेश में ठप होते जा रहे हैं और आम जनता की जेबों के अंदर टैक्सों में अनाप शनाप बढ़ोतरी करके सरकार द्वारा डाका डाला जा रहा है। यहाँ तक कि हाल ही के अंदर जीएसटी के तहत किस प्रकार दही है, छाछ है, मतलब दूध है, यानी खुला आटा है, चावल, उनके ऊपर 5% जीएसटी लगा दिया। जो ईंट भट्ठा, जो मकान बनाने का काम आती है, उसके ऊपर पहले कभी टैक्स नहीं था। उसके बाद उन्होंने जीएसटी के तहत 5 लगाया, ये फिर 12% लगा दिया। इसी प्रकार जो 12% की आइटम थी उसमें 18% कर दिया। सरकार क्या है, लगातार टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डाल रही है, जिसके कारण देश के व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता में सरकार के प्रति बड़ी भारी नाराज है। जहाँ तक कि आप देखोगे, पहले जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं था, जैसे कपड़ा, चीनी, जब से देश आज़ाद हुआ तब से अब तक कभी आपने नहीं सुना होगा कपड़े पे टैक्स लगाओ। कफन पे कोई टैक्स होता है क्या? चीनी, जो चाय, मुँह की मिठास होती है, उस पर टैक्स लगा दिया। उनको भी 5% जीएसटी के दायरे में ले आए। इसी प्रकार इन्होंने लगातार टैक्सों में बढ़ोतरी करी, जिस पर 5% वेट कर हुआ करता आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, उनके ऊपर 18 व 28% जीएसटी लगा दिया, जिसके कारण जनता पर आर्थिक बोझ पड़ा है। जनता और टैक्सों का बड़ा भारी बोझ पड़ा है और जनता को उम्मीद थी भाई जो जीएसटी की बैठक में या केंद्र सरकार बड़े टैक्सों में कटौती करेगी, कम करेगी। जैसे पेट्रोल व डीजल है, पेट्रोल डीजल पर अनाप शनाप एक्साइज ड्यूटी, फिर स्टेट का वेट कर, अदर टैक्स है, तो उसको पर कम करके सरकार जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल लाएगी। वो सरकार नहीं लाई। लेकिन बजरंग जी, लगातार सरकार कह रही है कि जीएसटी जब से आई है व्यापारियों को फ़ायदा हुआ है, नुकसान है वो नहीं गिना पा रहे हैं व्यापारी। आपकी कोई सरकार के नुमाइंदों से बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर? सैकड़ों बार तो नुकसान गिना दिया। फ़ायदा कैसा होगा? जिन पर टैक्स नहीं था उन पर आप टैक्स लगा रहे हो। एक तो टैक्स देना पड़ेगा, फिर उसका लेखा जोखा रखना। लेखा जोखा क्या है? हम बिल काटेंगे, बिल के बाद एक अकाउंट रखेंगे, अकाउंटेंट रखेंगे, और उसके बाद सीए होगा, रिटर्न भरेंगे, बैंक का ड्राफ्ट बनाएंगे। सारे खर्चे व्यापारी पर पड़ेंगे, जो हम टैक्स जनता से लेकर सरकार के खजाने में जमा करवाएंगे। उसके बदले में 1 पैसा हमें नहीं मिलता और हजारों लाखों रुपए हमारे घर से लगते हैं। और इंस्पेक्टरी राज, एक नया इंस्पेक्टरी राज अब दुकानदारों पर चालू हो जाता है। तो ये बड़ी भारी दिक्कतें हैं। एक दिक्कतें अनेक को दिखते हैं। महंगाई की मार है, अब बहुत हुई। सरकार की मार, अब की बार महंगाई की मार, कितना बड़ा बड़ा नारे चल रहे हैं। फिर आप जो गैस सिलेंडर 2014 के अंदर आपके 400 रुपये करता, आज क्या है 1000 पार कर गया। पेट्रोल डीजल के रेट 70% पेट्रोल डीजल रेट बढ़ गए। सस्ता क्या किया इन्होंने? जो गोभी 2 रुपये किलो बिकती थी, वो 100 रुपये किलो गोभी बिका दी इन्होंने। बहुत बुरा हाल है। तो बजरंग जी, एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर सरकार ने 1 जुलाई से बैन लगा दिया है। चलान है वो दुकानदारों के काटे जा रहे हैं। सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि 1 जुलाई से सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक होगा उस पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन व्यापार मंडल इसका विरोध कर रहा है। क्यों? आखिरकार क्यों विरोध? इस बात का है कि सरकार को जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पॉलीथीन की, उसको फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए, उस पर बैन लगाना चाहिए। जब वहाँ बंद हो जाएंगे, पॉलीथीन मार्केट में नहीं आएंगे, तो पॉलीथीन कौन यूज करेगा? कोई मान लो किसी ने पाइया सब्जी ले ली, आलू ले लिया, टमाटर ले लिया, या घिया ले ली, तोरी ले ली, मिर्च ले ली, थैली में डाल के ले गया, अदरक चीनी लेगी। तो वो जब पॉलीथीन नहीं होंगे प्लास्टिक के, तो दुकानदार और सिस्टम बनाएगा। तो मतलब सरकार से मेरी अपील है, दुकानदारों छापा मारने के बजाय मतलब फैक्ट्रियों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उस पर बैन करना चाहिए। ये मेरी उनसे मांग है। तो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बजरंग जी, तो कानून व्यवस्था पर भी आप सवालिया निशान है वो सरकार के उठा रहे थे, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ना तो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब। उसके बाद दूसरी चीज़ आप लो, बेरोजगारी देश के अंदर हरियाणा में पहला नंबर है। और रोज प्रदेश के अंदर कोई ऐसा दिन खाली आता जिस दिन हत्याएं ना होती हो।
लूटपाट होती है, फरोख्ती के मामला ना हो, और चोरी का तो बाढ़ भी आ गई है। ऐसी स्थिति हो चुकी है और सरकार कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मेरी सरकार से अपील है, कानून व्यवस्था में सुधार लाए, व्यापारी वाहन जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करे, ये मेरी सरकार से मांग है। देखिए, बजरंग दास जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि सरकार एक तो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी करे, ताकि जो व्यापारी है जिनसे फिरौती मांगी जा रही है उनसे फिरौती मांगनी बदमाशों द्वारा बंद हो, और जीएसटी में जो लगातार प्रोडक्ट्स सरकार लेकर आ रही है उनमें एंडमेंट लेकर आए, उनमें जैसे चीनी है, कपड़ा है, इनसे जीएसटी को इनसे बाहर किया जाए। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।